जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेपी एकेडमी वन मैन आर्मी में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बहुत ही बड़ी भर्ती वैकेंसी निकल कर सामने आई है। यूँ कहें कि एक बम्पर भर्ती आप लोगों के लिए निकल कर आई है। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL, जो कि इंडियन रेलवे से संबंधित है, इसने वैकेंसी निकाली है जिसमें बहुत अच्छी खासी पोस्ट, हर पोस्ट पे एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा दिया गया है। अगर हम वैकेंसी बात करें तो इसका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो गया है, जो कि 20/5/2023 से स्टार्ट हो चुका है और 19/5/2023 तक चलेगा। आप अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ भी अगर गलती हो गई और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो 26/6/2023 से 30/6/2023 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिटन एग्ज़ाम की तो स्टेज 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो अगस्त 2023 में होने की पूरी संभावना है। सेकंड स्टेज ऑफ CBT वो कंडक्ट होगा दिसंबर 2023 में और फाइनली जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो मार्च 2024 के आसपास कराने की पूरी उम्मीद है। अब अगर हम बात कर लें वैकेंसी की तो किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है आपको बता देता हूँ। एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो कि सिविल में आता है उसकी टोटल 50 वैकेंसी है, उसमें एक सर्विसमैन की 7 सीटें रिजर्व हैं। इसमें एक सर्विसमैन की 7 सीटें रिजर्व हैं। इसमें 3 ईयर डिप्लोमा आपको सिविल इंजीनियरिंग या जो भी है उससे चाहिए। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 4 सीटें रिजर्व हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। इसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल साइड से आपको चाहिए। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बिजनेस डेवलपमेंट के लिए इसमें 235 वैकेंसी है, जिसमें बहुत अच्छी वैकेंसी 34 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। इसमें कुछ नहीं, सिंपल आपको ग्रेजुएशन चाहिए जो कि 60% से होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए, जिसमें 34 वैकेंसीज हैं। अगला एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की बात करें तो इसमें एक्स सर्विसमैन की 2 सीटें रिजर्व है और इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 60% मार्क्स से आप कहीं से भी BA किया है अगर आपने, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में एक्स सर्विसमैन की 3 सीटें रिजर्व हैं। इसमें भी आपको BBA होना चाहिए, MBA है अगर आपने किया है या BBA किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट रिजर्व है, केवल ओनली 1 सीट रिजर्व है, जिसमें आपको 3 ईयर बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन किसी में भी आपको 60% मार्क्स से ये बैचलर डिग्री होनी आवश्यक है। JEE इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 3 सीट रिजर्व हैं और इसमें मैट्रिकुलेशन 60% मार्क्स से होना चाहिए और आपके पास ITI होना चाहिए, तो आप JEE इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 3 सीटें एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। JEE सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो ये बहुत अच्छी इसमें सीट हैं, 21 सीटें हैं। JEE टेलीकॉम और सिग्नल में बात करें तो 21 सीटें एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। इसमें भी मैट्रिकुलेशन 60% के साथ और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट इसमें भी आपके लिए, 21 सीटें कम नहीं होती हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। JEE मैकेनिकल के लिए बात करें तो इसमें केवल 1 सीट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसके लिए भी मैट्रिकुलेशन 60% के साथ और आपके पास ITI होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ सीटें जो बहुत अच्छी वैकेंसी हमें एक देखने को मिल रही है एक्स सर्विसमैन के लिए। और आगे हम बात कर लेते हैं और इसमें क्या क्या है, एक्स सर्विसमैन को क्या क्या मांगा गया है जो कि रिक्वायर्ड है आपके लिए, हम सारी चीज़ें देख लेंगे। एज की बात करें तो एज लिमिट है 18 से 30 साल होनी चाहिए, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे JEE हो, सभी के लिए एज लिमिट बराबर है, 18 से 30 साल एज लिमिट है इसमें। और एक्स सर्विसमैन के लिए हम बात कर लें तो एक्स सर्विसमैन को इसमें काफ़ी छूट दी गई है और डिटेल अगर हम पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं। डिटेल इसमें एक्स सर्विसमैन का दिया हुआ है कि एक बहुत बड़ी बात ये कही गई है कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन ऐसा है जो कि डिफेंस में ऑलरेडी जॉब कर रहा है अभी, वो भी आकर 1 साल अगर उसका सर्विस का बचा हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकता है।
एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए प्रॉपर जो डिफेंस सर्विस के सर्टिफिकेट होता है, जो भी आपका सर्टिफिकेट मिलता है, डिस्चार्ज बुक वगैरह जो भी है, उसको वेरिफिकेशन के पास समय आपको दिखाना पड़ेगा। और एक बड़ी चीज़ इसमें ये दी गई है कि अगर आप जैसे कि अकॉर्डिंग टू सच सर्विंग डिफेंस पर्सनल टू बी रिलीज 1 ईयर, अगर 1 साल आपको रिलीज़ का बचा हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो 9/6/2024 कैन अप्लाई, 9/6/2024 तक जो रिटायर होके आ सकते हैं वो अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। यानी कि आप बाद में भी आ रहे हो तो अभी अप्लाई कर सकते हो। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए वही जो पुराने रूल्स हैं वो सब है। ग्रुप सी या डी में अगर किसी पब्लिक सेक्टर में आपने काम कर रहे हो तो पहले आपने एनओसी लेना चाहिए, लेके रखा हो तो ही आप दोबारा कर सकते हो। आपकी जो छूट प्रोसीजर है वो सेम है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। एनओसी की बात करें तो जो किसी गवर्नमेंट जॉब में जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अवेल कर लिया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने अगर ये इस फॉर्म को भर के और आपका किसी जॉब में ऑलरेडी हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में, इस फॉर्म के भरने के बाद, तो भी आप वैलिड रहेंगे, क्योंकि आप उस संस्था से एनओसी लेके आ जाएं कि अगर इसमें आपका हो जाता है तो आपको ले लिया जाएगा। लेकिन कोई कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सी या डी ग्रुप में कर रहा है ऑलरेडी और इस फॉर्म को भरना चाहे तो नहीं भर सकता, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब एक बार अवेल कर ली है और वही सारे नियम इसमें भी लगते हैं। तो वो लोग जो कहीं जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी वो नहीं भर सकते। केवल फ्रेशर हैं जो कि रिटायरमेंट होके आए हैं लेकिन उन्होंने कहीं जॉब अवेल नहीं की है, वो भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, क्या पेपर होगा, क्या इसका रूपरेखा होगा। तो आइए देख लेते हैं। मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का पेपर होगा, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का पेपर होगा, जनरल साइंस 15 मार्क्स का होगा, लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस 30 मार्क्स का होगा और नॉलेज अबाउट रेलवे, यानी कि रेलवे के बारे में जो भी नॉलेज है वो आपकी देखी जाएगी, 10 मार्क्स का होगा। यानी टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। तो ये सब पेपर आपका रहने वाला है। पेपर इसका बहुत हार्ड नहीं होता है, सिंपल होता है, क्योंकि पिछला एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा चुका है। इसमें नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली किया जाता है, क्योंकि कुछ शिफ्ट में पेपर इजी आ जाते हैं, कुछ में हार्ड होते हैं, तो उसको लेकर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मली एक्स सर्विसमैन के जो कोटे के हिसाब से देखें तो इसमें लगभग सभी का मैक्सिमम का हो ही जाता है। बाकी आप सारे इंस्ट्रक्शन, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन के बारे में, थोरोली आप उसको चाहे तो इस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं धीरे धीरे, है ना। और बाकी अगर हम देखें एक्स सर्विसमैन की बात करें तो ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, चूँकि काफ़ी दिनों बाद इस तरह की वैकेंसी निकली है। तो आप चाहें तो इस पे पूरे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है इसको पूरा आप पढ़ सकते हैं, थोरोली देख सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें, मैं सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसीलिए आप इसको रोक कर और थोरोली आप जाके पढ़ सकते हैं। बट बेसिकली है कि ये 500 सीटों पे अच्छी खासी वैकेंसी है, जिसमें एक सर्विसमैन की काफ़ी रिजर्वेशन काफ़ी अच्छा दिया गया है, काफ़ी अच्छा जॉब है, रेलवे का जॉब है, सारी डीए से लेकर हर चीज़ आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। तो आप देख सकते हैं पूरे इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह आराम से आप पॉज करके पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और टोटल वैकेंसी के बारे में भी अच्छी तरह आप जान सकते हैं। तो दोस्तों हम यूँ कहें कि DFCCL ने बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली है, लगभग 500 सीटों पे, और अच्छा खासा रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन को दिया है। तो इसमें देर ना करें, जल्दी करें, अपना फॉर्म भरें और इसकी तैयारी में जुट जाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि एक्स सर्विसमैन के जॉब से संबंधित जो भी खबर हो आपको मिल सके, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर से संबंधित और जॉब से संबंधित सभी खबरें लेकर आपके सामने आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली बार एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।